Assalamu alaikum everyone. Welcome to learning program. Today about important questions about the history of the psychology. आज का लेक्चर उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि पासिंग मार्क्स के लिए तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी, या जिन्हें हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है या उनके माइंड में आती ही नहीं हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी। नेक्स्ट, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपको बताऊंगी कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आप करेंगे और आपका किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। फर्स्टली आई डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चन एंड देन आ स्ट्रेटजी ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस की कोई लिस्ट नहीं आपको प्रोवाइड कर सकती कि ये कर ले तो 40 ये क्वेश्चंस कर ले तो आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं। ये कुछ स्ट्रेटजीज होती है पेपर्स की, कुछ यूनिवर्सिटी वाले अपने रूल्स फॉलो करते हैं, तो उसके जो है हम मुनासिबत से देखेंगे कौन सी पॉइंट तक हम पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैं लेक्चर में भी साथ साथ गाइडेंस देती रहती हूँ, इसी तरह मैं आपको ये लास्ट वीडियोस आपको जो है प्रोवाइड करने का पर्पस भी यही है कि जो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी को पसंद नहीं करते, उन स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप एक करंट ट्रेंड, आपका करंट ट्रेंड कौन सा है, इस पे आप एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लें। उसमें क्या क्या आता है आपके पास? वॉलेंटिज्म आता है, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक। स्टूडेंट्स, ये आपको लग रहे होंगे 7 लेक्चर ये बहुत बड़े हैं। ये अगर आप नहीं रेडी करेंगे, आपका साइकोलॉजी पढ़ने का मकसद ही नहीं रहेगा, बिकॉज ये बेस है आपकी साइकोलॉजी की। आप कोई भी थ्योरी ले ले, आप कोई भी चीज उठा ले, आप इन 7 चीजों से बाहर नहीं निकल सकते साइकोलॉजी में। आपने साइकोलॉजी में इन 7 चीजों पे रह के, चाहे आप कोई डिसऑर्डर ले ले या आप एवरीडे लाइफ की एग्जांपल ले ले, आपको इन 7 मॉडल्स पे काम करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी इसे कुछ ना कुछ लर्न कर लिया होगा। देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म फर्स्ट चैप्टर के जो है कॉन्सेप्ट्स है फर्स्ट सेमेस्टर के, और बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक, गेस्टुअल साइकोलॉजी एंड साइकोएनालिसिस जो फ्राइड ने दी हुई है, ये चीजें आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी लर्न की हैं। उन्हीं चीजों को थोड़ा सा इंक्रीज करें। अगर आप नहीं इस साइकोलॉजी की, हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी की बुक को पसंद करते, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर की ही चीज़ों को लें और उसी को थोड़ा सा इंक्रीज करें, उसके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा ऐड कर लें, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें यहाँ पे, और आप एक एक लॉन्ग क्वेश्चन इन पे तैयार कर लें। अगर तो आप इन करंट ट्रेंड पे लॉन्ग क्वेश्चन ये 7 के 7 रेडी कर लेते हैं, वॉलेंटिज्म आपको फुल करना होगा, स्ट्रक्चरलिज्म आपको फुल करना होगा, फंक्शनलिज्म के बेसिक जो से पर्पस है, बिहेवियरिज्म में आपके पास 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। वो कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग पे नोट लिख दे, ऑपरेंट कंडीशनिंग पे नोट कर लिख दे, आइवन पैवलोन की एक्सपेरिमेंट लिख दे, या फिर वो कहते हैं बीएफ स्केनर के बारे में लिख दे। सो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट्स होने बहुत जरूरी है कि बिहेवियरिज्म में कौन कौन से हमारे पास फाउंडर है और किस किस ने काम किया। अगर आपको इसके बेसिक्स नहीं पता, तो आप बिहेवियरिज्म का वो क्वेश्चन जो घुमा फिरा के आपको देंगे, आपको लगेगा आउट ऑफ कोर्स है। इसलिए आपको इसके बारे में 4-5 क्वेश्चंस की मैंने अंडरलाइन किया है कि आइवन पैवलोन पे आ सकता है, आपका बीएफ स्किनर पे आ सकता है, क्लासिकल कंडीशनिंग पे आ सकता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग पे आता है। ह्यूमनिस्टिक में आपके पास ह्यूमनिस्टिक मॉडल पे भी आता है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, या फिर वो देते हैं कि मैस्ले की थ्योरी लिखे, या आपका हायरार्की ऑफ द नीड लिखते हैं। इस तरह के वो लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन देते हैं, लेकिन क्वेश्चन वो ह्यूमनिस्टिक का ही होता है। आपने थोड़ा सा स्टार्टिंग लेनी होती है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होता है और उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। लास्ट में आता है आपके पास गेस्टुअल साइकोलॉजी, सॉरी सेकंड लास्ट है गेस्टुअल साइकोलॉजी। गेस्टुअल साइकोलॉजी में वो आपके बेसिक प्रिंसिपल पूछते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आंखें बंद करके कॉन्सेप्ट उसका याद कर लें आप, और आप उसको जब फिगर के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर काट ही नहीं सकता। यहाँ पे बहुत अच्छा सा लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। लास्ट में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोएनालिसिस, जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, जिसे साइकोडायनेमिक अप्रोच भी कहते हैं, जिसे फ्राइड की भी अप्रोच कहते हैं, जिसे डिफेंस मैकेनिज्म भी इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा हमारे पास जो है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो चाइल्ड की आती हैं, वो भी साइको एनालिसिस में ही आती हैं। जो बच्चे ये सब कुछ कर ले और अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, वो अल्टरनेटिव ऑफ साइको एनालिसिस भी जरूर करें, बिकॉज अल्टरनेटिव ऑफ साइको एनालिसिस में कॉल्जन है हमारे पास, किरण हॉर्ने है हमारे पास, 2-3 हमारे पास जो उनसे आते हैं साइकोलॉजिस्ट, उनकी थेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ कहते हैं कि हमें सिर्फ 50 to 60 मार्क्स आ जाए हमारे पेपर में, डेट इज इनफ फॉर द करंट ट्रेंड के 7 जो हमारे पास मॉडल्स है। इनको अच्छे तरीके से आप पी ले तो आपका ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। इसमें से 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास पेपर में।
आप लोग इसको इस तरीके से रेडी करें, इनमें से कोई एक भी छोड़ना नहीं। कभी कहे कि कोई एक मॉडल छोड़ देते हैं तो आपका जो वो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं उनमें से मीन आप समझ ले कि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्किप हो गया है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास 3 जो से फिलोसफर्स हैं, प्लेटो है, अरिस्टोटल है और सुक्राट्स है। इन तीनों को अच्छे से रेडी कर ले आप। अगर आप इन तीनों को अच्छे से रेडी कर लेते हैं, आपका इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आना है। तो क्या हुआ, 2 ऊपर से आ गए, एक नीचे से आ गए, 3 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। और 3 जब बहुत अच्छे से आपने याद किए होंगे तो आपके एग्जामिनर जो है 16 में से आपको 12 मार्क्स लाजमी देगा, जिससे आप बहुत अच्छे नंबर लॉन्ग क्वेश्चंस में गेन कर लेंगे। ये एक बहुत अच्छा आपको मैंने वे बताया है लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का और उसको किस मार्क्स को गेन करना है। अब थोड़ा सा इंक्रीज करें, जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना चाहते हैं वो प्लेटो, अरिस्टोटल, सुक्राट्स के अलावा जो सेकंड चैप्टर के जितने भी फिलोसफर हैं उन सबको अच्छे से लर्न कर लें। स्टूडेंट्स फायदा ही फायदा है अगर याद कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे, सिर्फ मार्क्स गेनिंग के लिए कर रहे हैं, सिर्फ स्टडी आपकी है, सेल्फ एनालिसिस नहीं कर रहे आप, तो ठीक है जितना आपको मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बताया है। लेकिन जो स्टूडेंट थोड़ा सा अपने 80 to 90 मार्क्स पे जाना चाहते हैं वो इसके साथ साथ सेकंड चैप्टर पूरा अच्छे से लर्न कर लें। ठीक हो गया, लॉन्ग क्वेश्चंस आपके इसी 2 पोर्शन में से आने हैं। जब आपके इसके अलावा आता है हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी पे नोट लिखे, तो स्टूडेंट्स हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी में तो आप बहुत ही कुछ लिख सकते हैं। आपका पूरा सेकंड चैप्टर, आपकी तो पूरी हिस्ट्री आ सकती है। तो आपने क्या करना है, उसमें बहुत ही स्मार्ट वर्क करना है। आपने सेकंड चैप्टर के जितने फिलोसफर हैं उन सब के नाम लिखते जाए, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रो, 5-5 लाइंस का इंट्रो लिखना शुरू कर दें उनके बारे में। उसके बाद आप अपने करंट ट्रेंड पे आ जाएं, उनके बारे में आपने सबकी डेफिनेशंस लिख दें, उनके कॉन्सेप्ट्स लिख दें कि आपका इम्पोर्टेंट एक बहुत ही अच्छा सा हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी पे लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आता है आपका करंट ट्रेंड, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं जिससे आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो से निकल जाएंगे इजीली। अगर आप इनमें से कोई स्किप करते हैं तो फिर आपको कोई मैं चॉइस नहीं दे सकती कि क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन आपने इनमें से कुछ भी स्किप नहीं करना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन का क्राइटेरिया बताया, अगर आप इनको फॉलो कर ले, इनको अच्छे से लर्न कर ले, आप यकीन करें आपके 50% शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से कवर हो जाएंगे। मीन टू से कि 16 में से 8 क्वेश्चंस आपके इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस में से बन के आने हैं। तो क्यों ना आप उन 8 क्वेश्चंस की भी तैयारी कर ले शॉर्ट की साथ ही, जैसे ही आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब बात यह है, शॉर्ट अगर आपकी 50 तो इसी में से कवर हो गया, तो 50 कहाँ से होंगे? तो स्टूडेंट्स 50 में से आपके जो से है 25% आपकी जो सी परसेंटेज है वो आपके पास्ट पेपर्स में से आएगी। पास्ट पेपर्स में आपके 44 क्वेश्चंस आई थिंक सो बन रहे हैं, जो कि मैंने कवर करवाए हैं आप लोगों को 1 by 1 लेक्चर देखिए। तो आप अगर वो 44 क्वेश्चन शॉर्ट कर लेते हैं, उन 44 में से भी यकीन करें आपके काफी क्वेश्चन इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन में से निकल जाएंगे। लेकिन जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके 25% क्वेश्चन देन कवर हो जाएंगे। मीन अगर आपने ये सिलेबस कवर कर लिया तो 75% आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का जो है कवर होने का चांस है। पीछे रह गया 25। इतना सा क्राइटेरिया एग्जामिनर को भी छोड़े कि वो कहीं से आपके मार्क्स को कटिंग कर सके। कुछ क्वेश्चंस वो आपको आउटस्टैंडिंग भी देते हैं, बिकॉज हर स्टूडेंट्स का लेवल उन्होंने चेक करना होता है। सो स्टूडेंट्स उस 25 की फिक्र छोड़ के अपने 75 शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करें, और लॉन्ग की मैंने बहुत अच्छा वे बता दिया है अगर आप ये कर लेते हैं। अब देख लिया आपके पास कितने लॉन्ग क्वेश्चन बने हैं, 7 ऊपर है करंट ट्रेंड में और 3 नीचे हैं। मीन के आपके 10 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको अच्छे से नोट्स बना के रेडी कर लें, नोट्स नहीं भी बनाने, आप लेक्चर्स को जो है बुक पे अंडरलाइन करें या लेक्चर्स को अपनी कॉपीज पे नोट्स की सूरत में निकालें और या उसे प्रिंट कर ले। सबसे बेस्ट वे है आप वीडियोस का जो है स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट ले ले, टाइम भी सेविंग है। तो आपका जो है बहुत ही अच्छे से ये जो पेपर है हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी कवर हो जाएगा। बिल्कुल भी बर्डराइज नहीं होना कि हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी इज अ टफ जो बुक है, इसको अगर इस तरीके से आप करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपकी ये लास्ट वीडियो है मेरे साथ हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी में। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे साथ ये सफ़र कैसा लगा और आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है वो कितना इंक्रीज हुआ। सो मैंने ये स्टार्ट किया था ये
चैनल। तो लर्निंग प्रोसेस के ही नाम से मैंने स्टार्ट किया कि लर्निंग का जो प्रोग्राम है वो स्टूडेंट्स का कितना इंक्रीज होता है। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर स्टूडेंट कमेंट करें मुझे कि आपको ये वे कैसा लगा और आपने क्या कुछ लर्न किया इस तरीके से। सो अल्लाह हाफिज़।